हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज़ाद क्लासेस बस्ती के इस यूट्यूब क्लास में आपका स्वागत है। और जहाँ तक मेरा जो पहला वीडियो था वो इंट्रोडक्शन के लिए, और ये सेकंड वीडियो में अपना मैथमेटिक्स का क्लास स्टार्ट करने जा रहा हूँ। और हमारे ख्याल से सभी टीचर्स जहाँ से स्टार्ट करते हैं, जैसे एक टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री जिसको बोलते हैं, त्रिकोणमिति जिसको बोलते हैं, तो त्रिकोणमिति से हम लोग स्टार्ट करेंगे। और सबसे पहले त्रिकोणमिति के बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में आज जानकारी हम लोग लेंगे और ये चेक करेंगे कि त्रिकोणमिति आखिर होती क्या है, क्यों इसकी आवश्यकता पड़ी, क्या ऐसा है त्रिकोणमिति में जो हमको पढ़ना है। ठीक है, तो त्रिकोणमिति ट्रिग्नोमेट्री में एक चीज़ आप सबसे पहले आप त्रिभुज के बारे में जानते होंगे। त्रिभुज का मतलब तीन भुजाओं से घिरी आकृति, मतलब ऐसी तीन भुजाओं से घिरी आकृति, ठीक है, जिसके पास तीन कोण हो, तीन भुजाएं हो, ठीक है, तो इसे त्रिभुज कहा जाएगा। ठीक है, और त्रिभुज वैसे कई प्रकार के, अगर त्रिभुज को प्रकारों के हिसाब से देखें तो अगर उनको भुजाओं के हिसाब से बांटे तो आपके पास समबाहु त्रिभुज हो जाता है, विषमबाहु त्रिभुज हो जाता है, समद्विबाहु त्रिभुज हो जाता है। अगर हम कोणों के आधार पर बांटे तो समकोण त्रिभुज हो जाता है, न्यून कोण त्रिभुज हो जाता है और अधिक कोण त्रिभुज हो जाता है। तो जो हमारा कोणों के आधार पर हमने बांटा है त्रिभुज को, समकोण त्रिभुज, न्यून कोण और अधिक कोण त्रिभुज के रूप में, उसमें से जो हमारा समकोण त्रिभुज है, इसी समकोण त्रिभुज के अन्य गुणों के बारे में हम लोग पढ़ते हैं त्रिकोणमिति में। ठीक है, और त्रिकोणमिति में सबसे पहले क्या हुआ कि जैसे मान लो एक गणितज्ञ थे जिन्होंने क्या किया कि एक नदी किनारे बैठे थे, तो उनको नदी पार करनी थी। तो नदी पार करनी थी तो उनके दिमाग में मतलब विचार आया कि मान लो कि नदी ये बह रही है, ठीक है, ये नदी बह रही है, ठीक है। अब वो इस किनारे पर बैठे हुए हैं, इस किनारे पर, लेकिन ये देख रहे हैं, इनके पास नाव भी है, ठीक है, लेकिन देख रहे हैं कि जहाँ से लोग जाते हैं वो यहाँ से जाते हैं और ये यहाँ बैठे हैं, ठीक है, लोग यहाँ जाते हैं यहाँ से, तब फिर यहाँ जाते हैं, ठीक है। तो इनके दिमाग में एक चीज़ विचार आया कि मैं ऐसे ही क्यों ना जाऊँ, मैं ऐसे ही क्यों ना जाऊँ। इसी विचार, तो इन्होंने देखा कि अच्छा चलो ऐसे जाने और ऐसे जाने में फ़र्क क्या है, तो इन्होंने इस दूरी को मापा और इस दूरी को भी मापा। जब इन दोनों दूरियों को इन्होंने जोड़ा तो इस दूरी से अधिक हो गया, उनका जो डिस्टेंस हुआ ये दोनों मिला के इससे अधिक हुआ। तो उन्होंने कहा हम क्यों यहाँ से ना ही चलें, अगर यहाँ से ही हम चलेंगे तो हमारा समय भी बचेगा, हमारी दूरी भी कम होगी। इसी प्रयास को लेकर यही चीज़ उनके दिमाग में आया और इसी चीज़ को लेकर, ठीक है, उन्होंने आगे अपनी एक संकल्पना दी जिसको या फिर अपना एक प्रमेय दिया जिसको पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं। और पाइथागोरस प्रमेय कहा गया है, पाइथागोरस प्रमेय सिर्फ और सिर्फ समकोण त्रिभुज के ही इर्द गिर्द घूमता है, केवल समकोण त्रिभुज के गुणों के बारे में ही बताता है। पाइथागोरस प्रमेय होता क्या है कि जैसे मान लो कि आपके पास एक समकोण त्रिभुज है, आपके पास एक त्रिभुज है जो एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज का मतलब जिसका एक कोण 90 अंश का हो, समकोण त्रिभुज का मतलब जिसका एक कोण क्या हो, 90 अंश का हो। मान लीजिए कि आपके पास एक समकोण त्रिभुज कोण AB, मतलब त्रिभुज ABC है, ठीक है। अब त्रिभुज ABC में कोण भी बराबर 90 अंश है, कोण भी बराबर क्या है, 90 अंश। एक ये समकोण पर बना हुआ है। अब इसके बाद होता क्या है समकोण त्रिभुज में, 90 अंश के सामने की जो भुजा होती है उसको कर्ण कहा जाता है, उसको कहते हैं कर्ण। इंग्लिश में इसी को हाइपोटेनियस कह दिया जाता है, ठीक है। शेष दो भुजाएं बचती हैं, इसमें जो कोटि होता है अर्थात जो खड़ी पाई होती है, इसी को हम लंब की संज्ञा देते हैं और अगले को हम आधार की संज्ञा देते हैं। जिस पर त्रिभुज टिका हुआ उसे हम क्या कहते हैं, आधार कहते हैं। तो समकोण त्रिभुज में 90 अंश के सामने कहीं भी त्रिभुज, जैसे मान लीजिए कि आपका त्रिभुज कुछ इस तरीके से बना हुआ है, 90 अंश का कोण यहाँ बना हुआ, तो अब की बार जो आपका कर्ण होगा, कर्ण ये भुजा हो जाएगी। कोई ज़रूरी नहीं कि केवल इसी शेप में आपका त्रिभुज बना हुआ हो, त्रिभुज आपका दूसरे शेप में भी बन सकता है, किसी भी तरीके से बन सकता है। मान लीजिए कि आपका त्रिभुज इस तरीके से बना हुआ है, अब यहाँ 90 अंश का कोण है, अगर यहाँ 90 अंश का कोण है तो इसके सामने की भुजा कर्ण हो जाएगी, बाकी एक भुजा लंब और दूसरी भुजा आधार हो जाएगी, ठीक है। लंब और आधार में आपस में बदल सकते हैं, लेकिन कर्ण को किसी भी अन्य भुजा से बदला नहीं जा सकता है, ठीक है। तो अन्य को नहीं बदला जा सकता है। अब देखिए इसी के बारे में हमको पढ़ना है। आपका एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज के में 90 अंश के सामने की जो भुजा है वो कर्ण है, एक भुजा लंब है और अगली भुजा आधार है, ठीक है। कर्ण, लंब और आधार, इन्हीं तीनों के संबंधों के बारे में हम लोग जानेंगे और इन्हीं तीनों के संबंधों से ही त्रिकोणमिति का मतलब
चलती है और इन्हीं के बारे में ही हम लोग को पढ़ना होता है। ठीक है, इन्हीं तीनों भुजाओं के आधार पर हम त्रिकोणमिति का परिचय देते हैं या फिर त्रिकोणमिति को हम पढ़ते हैं या जानते हैं, जो कुछ भी है। अब हमने देखा कि जो 90 अंश का कोण था उसके सामने की भुजा कर्ण थी, बाकी एक भुजा लंब एक भुजा आधार। ट्रिग्नोमेट्री में होता यह है कि ये जो लंब और आधार हैं ये आपस में बदले जा सकते हैं, अर्थात लंब को आधार बनाया जा सकता है, आधार को लंब बनाया जा सकता है, लेकिन कर्ण को किसी अन्य भुजा से नहीं बदला जा सकता है। ठीक है, तो इसी कर्ण को और लंब को और आधार को, ठीक है, एक तरीके से उपयोग किया जाता है। और जैसे मान लीजिए कि आप देखते होंगे पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार होता यह है कि किसी समकोण त्रिभुज में किसी समकोण त्रिभुज का चिन्ह ये होता है, तो कहीं कहीं त्रिभुज न लिखकर आपको अगर ये चिन्ह मिलेगा, त्रिभुज का ये आकृति आपको मिलती है, तो समझ लीजिएगा कि वहाँ त्रिभुज लिखा हुआ है। किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। ठीक है, पाइथागोरस का कहना ये था कि अगर हम कोई एक समकोण त्रिभुज ले लें, उस समकोण त्रिभुज में जो कर्ण का वर्ग होगा, कर्ण का जो वर्ग होगा वो शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होगा। अर्थात अगर हम अन्य दो भुजाओं का वर्ग करें और उनको जोड़ दें और कर्ण का वर्ग कर दें, तो इनका जो वर्ग करने के बाद योग आएगा वो योग कर्ण के वर्ग के बराबर हो जाएगा। अर्थात इनके कहने का आशय ये है कि कर्ण स्क्वायर बराबर हो जाएगा, कर्ण स्क्वायर बराबर हो जाएगा लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। इसमें अगर हम मान लीजिए कि आधार या लंब कोई और निकालना चाहें, अगर हम लंब निकालना चाहेंगे तो आधार को इधर भेज देंगे, अर्थात ये हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर, इधर आएगा तो माइनस आधार का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस आधार का स्क्वायर बराबर उधर बचा क्या है, लंब का स्क्वायर। ठीक है, अर्थात अगर हमको लंब निकालना हो तो इस तरीके से यूज करेंगे, आधार अगर निकालना होगा तो लंब को इधर भेज देंगे, तो इधर आधार बच जाएगा और लंब के सामने कोई चिन्ह नहीं प्लस है, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। अर्थात कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर बराबर उधर बच जाएगा आधार का स्क्वायर। अर्थात अगर कोई भी त्रिभुज दिया है जो समकोण है, तो उसके लिए पाइथागोरस ये कहते हैं कि जो समकोण त्रिभुज होता है इसमें कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, तो इतना आप लोग लगभग नोट कर लिए होंगे, तो आगे हम बढ़ते हैं। फिर से कुछ एग्जाम्पल्स के साथ हम लोग देखेंगे आखिर ये होता क्या है। मान लीजिए कि कोई एक समकोण त्रिभुज आपके पास है, कोई एक समकोण त्रिभुज है। इस समकोण त्रिभुज में क्या है कि मान लीजिए कि आपके पास लंब दिया है 4 सेंटीमीटर, आपका आधार दिया है 3 सेंटीमीटर, आधार कितना दिया है 3 सेंटीमीटर दिया है और लंब कितना दिया है 4 सेंटीमीटर दिया है। तो अगर हमको कर्ण निकालना है तो पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार कर्ण क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर। अब लंब का स्क्वायर, लंब कितना हमारे पास है 4 का स्क्वायर प्लस आधार कितना है 3 का स्क्वायर हम कर देंगे। ठीक है, अब कर्ण का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 4 का वर्ग 16, 3 का वर्ग
9 हो जाता है, ठीक है। जिसको नहीं मालूम 4 का वर्ग मतलब हो जाता है 4 का स्क्वायर मतलब 4 गुणे 4 अर्थात 16, ठीक है। तो कर्ण स्क्वायर बराबर 16 + 9 हो गया, कर्ण स्क्वायर बराबर हो जाएगा 16 और 9 क्या हो जाएगा 25। देखो यहाँ कर्ण का स्क्वायर दिया गया है अर्थात कर्ण का वर्ग दिया गया है और हमको निकालना क्या है कर्ण, अर्थात यहाँ से स्क्वायर हटाना है। कोई भी संख्या लिखा हो, जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है x स्क्वायर, अगर यहाँ से हमको स्क्वायर हटाना है तो सीधा सा काम करेंगे, इसका वर्गमूल ले लेंगे, इसका क्या करेंगे वर्गमूल ले लेंगे, इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे। जैसे ही x स्क्वायर का हम वर्गमूल लेंगे स्क्वायर यहाँ से हट जाएगा, ठीक है। मान लीजिए कि 5 का स्क्वायर लिखा हुआ है, ठीक है। अगर यहाँ से हम स्क्वायर हटा देंगे, ठीक है, स्क्वायर हटाने के लिए इसका वर्गमूल लेना पड़ेगा। जैसे 5 का स्क्वायर लिखा हुआ है, अगर हम इसका वर्गमूल ले लेंगे तो स्क्वायर हट जाएगा, क्या बच जाएगा 5। उसी तरीके से हम यहाँ क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्गमूल ले लेंगे, दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर कर्ण बराबर हो जाएगा आपका, कर्ण बराबर हो जाएगा 25 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 5। कर्ण स्क्वायर का इसका वर्गमूल लेंगे तो स्क्वायर हट जाएगा। 25 का वर्गमूल निकालने के लिए क्या करेंगे, 25 का गुणनखंड 5 बच्चे, 25 5 एकम 5, 2 का जोड़ा 5 आ गया। कर्ण बराबर कितना आ गया 5 आ गया। तो अब आपने देखा कि आपके पास लंब था आधार था, तब आपने कर्ण को निकाल लिया। लेकिन अभी तक तो आपने देखा कि आपके पास कर्ण लंब था तब आपने आधार को निकाला। लेकिन ट्रिग्नोमेट्री ये कहता है कि चलो ठीक है, आपके पास कर्ण था, आपके पास लंब था, आपके पास आधार, मान लीजिए कि इन तीनों में से कोई दो आपके पास था तो आपने तीसरा निकाल लिया। लेकिन ट्रिग्नोमेट्री ये कहता है कि मान लीजिए कि आपके पास ये दोनों ना हो, ऐसी भी स्थिति हो सकती है कि इन दोनों में से कोई एक ही दे दे, या फिर तीनों भुजाओं में से हमें 2 भुजाएं आवश्यक है निकालने के लिए, लेकिन इन तीनों के जगह पे कोई एक भुजा दे दे और कह दे कि चलो अब निकाल के दिखाओ। तो हम लोग करते क्या हैं कि जैसे मान लीजिए कि एक कोण दे देता है, ठीक है, मान लीजिए कि यहाँ कह देता है कि हमारे पास एक भुजा है, हमारे पास एक भुजा है, ठीक है, एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है, जिसकी एक भुजा है 4, ठीक है, और कह देता है कि ये जो कोण बनाता है 30 अंश का बनाता है, कोण सी 30 अंश का बना हुआ है। अब हमको निकालना है तो हम क्या करेंगे, अब एक चीज़ ध्यान से देखिए, हमको क्या निकालना है। जैसे मान लीजिए कि ये भुजा भाई 90 अंश के सामने की भुजा है तो ये क्या हो जाएगी कर्ण, ये भुजा क्या हो जाएगी आधार, ठीक है। तो क्या किया जाता है कि जैसे मान लीजिए कि अगर हमको एक कोण दे दिया है और एक भुजा दे दिया है, मान लीजिए कि अगर कर्ण निकालना होता है तो कर्ण निकालने के लिए हम कर्ण और लंब में जब हम संबंध दिखाते हैं तो कर्ण और लंब में संबंध दिखाने के लिए हमको साइन का प्रयोग करना होता है। साइन 30 अंश कोण दिया है बराबर लंब बटे कर्ण होता है, लंब 4 है और कर्ण हमको निकालना है, कर्ण हमको निकालना है। तो साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है बराबर 4 बटे कर्ण हो जाएगा आपके पास, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई अगर हम करवा देंगे तो कर्ण का गुणा 1 में करवाएंगे तो कर्ण ही रह जाएगा, 2 का गुणा 4 में करवाएंगे तो 8 आ जाएगा। कर्ण आपके पास क्या हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। अब आपके दिमाग में ये एक चीज़ ये घूम रही होगी कि यहाँ साइन 30 क्यों लिया गया, ठीक है, यहाँ कॉस 30 या फिर टेन 30 वगैरह क्यों नहीं लिया गया। आपके सभी प्रश्नों का जवाब मिलेगा। आपके दिमाग में ये भी प्रश्न बनना होगा कि यहाँ 30 अंश साइन 30 की वैल्यू 1/2 क्यों आ गई, ठीक है। तो ये वैल्यूज को भी निकालने के लिए हम लोग, ठीक है, पूरा चार्ट पढ़ेंगे कि मतलब जैसे मान लीजिए कि साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, कॉस 30 की वैल्यू क्या होती है, टेन 30 की वैल्यू क्या होती है, इन सब चीज़ों के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन सबसे पहले हमने एक एग्जाम्पल के रूप में दिया है कि जैसे मान लीजिए कि आप देखते हो कि जैसे मान लीजिए कि आपके पास 2 भुजाएं थी तो आपने तीसरी भुजा निकाल ली। मान लीजिए कि आपके पास लंब और आधार था तो आपने कर्ण निकाल लिया। मान लीजिए कि आपके पास आधार और कर्ण दिया है तो आप लंब निकाल लोगे। मान लीजिए कि आपके पास आधार और कर्ण दिया है तो आप लंब निकाल लोगे। लेकिन अगर मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर हमारे पास एक भुजा दे दे और कोई एक कोण दे दे, 90 अंश वाले कोण को छोड़कर कोई एक कोण दे दे, तो हम क्या करेंगे, इसकी दूसरी भुजा को निकाल लेंगे, इसकी दूसरी भुजा हम क्या करेंगे फाइंड आउट कर लेंगे। तो इसी संबंधों को दिखाने के लिए ट्रिग्नोमेट्री की उत्पत्ति हुई, ठीक है। तो यही निकालना हम लोग सीखेंगे। तो इसमें हमारे पास 2 आवश्यकताएं। सबसे पहली आवश्यकता है कि मान लीजिए कि अगर हम साइन 30 करें या फिर कॉस 30 करें या फिर tan 30 अंश करें, ठीक है, tan 30 अंश करें, तो इसमें से करें कौन सा, सबसे पहला सवाल। दूसरा सवाल यह है कि इन तीनों में संबंध क्या होता है। जैसे साइन है तो लंब आधार कर्ण, इन तीनों में से
किस में संबंध दिखाएगा, अगर कास है तो किस में संबंध दिखाएगा, अगर टैन है तो किस में संबंध दिखाएगा। ठीक है, तो इसको जानने के लिए इसी को जानने के लिए ही त्रिकोणमिति का परिचय या त्रिकोणमिति का प्रारंभ किया गया। अब जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक त्रिभुज है, आपके पास एक त्रिभुज है, ठीक है, और इसमें कह रहा है कि जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक त्रिभुज है ABC, ठीक है, और इसमें 90 अंश का कोण एक दिया गया है, अर्थात कोण भी कहा जा रहा है कि कोण भी समकोण है। अब कोण भी अगर समकोण है यहाँ, तो एक चीज भाई देखिए, कोण यही 30 अंश क्यों देगा, यहाँ भी दे सकता है कि नहीं है। तो एक चीज आपको कन्फर्म मालूम है कि कर्ण के 90 अंश के सामने की भुजा ही क्या हो जाएगी, कर्ण हो जाएगी, अर्थात कर्ण के सामने की भुजा जो होगी वही समकोण बनाएगी, अर्थात जो 90 अंश है उसी के सामने की भुजा अगर यहाँ कर्ण हो गई है तो अगली भुजा लंब या आधार हो सकती है। इसमें कन्फ्यूजन है, कोई निश्चित चीज़ नहीं है कि कह दिया जाए कि हाँ ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा। लेकिन ट्रिग्नोमेट्री अपने बेसिस पे ये कहता है कि जैसे मान लीजिए कि आपके पास कोण C दिया गया है, ये कोण C है, ये कोण A है, ये कोण B है। मान लीजिए कि अगर आप कोण C दिया गया है तो कोई कोण बनाने के लिए दो भुजाओं की आवश्यकता होती है, दो भुजाओं की आवश्यकता होती है। उसी तरीके से यहाँ भी कोण C को बनाने के लिए दो भुजाओं की आवश्यकता पड़ी, तभी तो कोण C बना। ठीक है, कोण C बनाने के लिए दो भुजाओं की आवश्यकता पड़ी। अब कोण C को कौन सी दो भुजाएं बना रही हैं, एक भुजा BC बना रही है, एक भुजा AC बना रही है। अब इसमें आपने देखा कि ये 90 अंश के AC जो भुजा है ये 90 अंश के सामने है, अर्थात ये कन्फर्म है कि ये कर्ण होगी, ये कर्ण होगी। तो किया क्या जाता है कि जैसे मान लीजिए कि अगर ये कोण दिया गया है तो हम क्या करते हैं कि अगर एक भुजा कर्ण हो जाती है तो दूसरी भुजा को हम आधार मान लेते हैं, दूसरी भुजा को हम क्या मान लेते हैं, आधार मान लेते हैं। लेकिन इसी जगह पे क्या हो कि जैसे मान लीजिए कि कोण A की बात कर दें, अगर मान लीजिए कि यहाँ कोण A की बात कर दें तो अगर जो कोण A बना हुआ है ये कोण AC भुजा और AB भुजा से बना हुआ है, AB और AC दो भुजाओं से मिलकर बना हुआ है। अब इसमें क्या करेंगे, ठीक है, अब की बार क्या होगा कि हमने कोण ये ले लिया है, जैसे मान लीजिए कि ये कोण हमने ले लिया 60 अंश, कोण C ना देकर बता दे आपके क्वेश्चन में कि कोण A दिया गया है, कोण A 60 अंश का दिया गया है। ठीक है, तो कोण A बराबर 60 अंश है, अर्थात ये कोण अगर हमको दे देता है तो क्या करते हैं, सबसे पहले दोनों भुजाओं को देखते हैं कौन कौन सी दो भुजाएं हैं जो इस कोण को बना रही हैं। AB और AC भुजा है जो इस कोण को क्या कर रही है, बना रही है। अब आपने देखा सबसे पहले कि AC जो भुजा है ये कर्ण है, तो कर्ण है, कन्फर्म है, ये बदलने वाला नहीं है, अर्थात ये 90 अंश के सामने वाली भुजा है। अब अगर ये कर्ण है तो क्या होता है कि जब कोण हम ये वाला ले लेते हैं तो अब की बार आधार ये हो जाता है, अब की बार ये भुजा क्या हो जाएगी, आधार हो जाएगी। अर्थात आपने देखा कि अगर हम कोणों को समकोण को छोड़कर बाकी अन्य दो कोणों को अगर हम बदल देते हैं तो इनके लंब और आधार भी बदल जाते हैं। इस परिस्थिति में जब हमने कोण C लिया था तो यहाँ आपके पास आधार क्या था, BC भुजा थी, यहाँ आधार बराबर क्या था, BC था। लेकिन जब हमने कोण A को ले लिया तो हमारे पास आधार क्या बना, अब की बार आधार बराबर क्या हो गया, AB। अब की बार आपके पास आधार क्या हो गया, AB हो गया आधार। तो यही चीज़ हमको ध्यान देना होता है कि कौन सा कोण लिया जा रहा है। मान लीजिए कि आपके किसी प्रश्न में दिया गया है कि बताया जा रहा है कि एक त्रिभुज ABC है, एक त्रिभुज ABC है और जिसमें कोण भी समकोण है, और दिया गया है कोण A बराबर मान लीजिए 45 अंश दिया गया है। कोण A बराबर क्या दिया गया है, 45 अंश। अगर कोण A बराबर 45 अंश दिया है तो इसके अन्य अनुपातों को निकालिए, अन्य कोणों को या अन्य भुजाओं को इनके निकालिए। तो यहाँ होता क्या है कि मान लीजिए कि अगर कोण A दे दिया है, अगर कोण A दे दिया है तो सबसे पहले ये चीज़ देखिए कि कर्ण कौन सी भुजा है, 90 अंश, इसके सामने की भुजा क्या हो जाएगी, कर्ण। और अगली जो भुजा होगी जो कोण A को बना रही होगी वो आधार हो जाएगी, वो क्या हो जाएगी, आधार। और अगली भुजा क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी, अगली भुजा क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी। इन्हीं चीज़ों को हम ध्यान में रखते हैं ट्रिग्नोमेट्री में। आगे नेक्स्ट क्लास में हम क्या पढ़ेंगे कि जैसे मान लीजिए कि ये 45 अंश दिया गया है तो 45 अंश की वैल्यू क्या होती है, या फिर आधार और लंब दिया है, हमको दिया तो है लेकिन मान लीजिए कोई एक दे दिया या फिर कोण दे दिया तो हम निकालेंगे कैसे। तो सबसे पहले हमको कोणों की वैल्यू याद होना या जानकारी होना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। तो कोणों की वैल्यू हम लोग निकालेंगे और उसके लिए एक चार्ट होता है जैसे साइन कास टैन, या साइन कास टैन होते क्या हैं इसके बारे में। जैसे त्रिकोणमिति शुरू कहाँ से होती है, ट्रिग्नोमेट्री शुरू कहाँ से होती है, बेस हमने बता दिया है। अब ट्रिग्नोमेट्री की शुरुआत हम अगले क्लास में
मतलब करेंगे, लेकिन उसके पहले हम कहना चाहेंगे, क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ पर जो मिले यह भी सही वह भी सही। आप यूपी बोर्ड का एग्ज़ाम देने वाले हैं या फिर कोई और एग्ज़ाम देने वाले हैं, आपका एक कर्तव्य पथ है। आप उस कर्तव्य पथ पर जो भी आपको मिल रहा है, आप उस कर्तव्य पथ से पीछे मत हटिए। और एक चीज़ ध्यान में रखिए कि जो होता है वो भले के लिए होता है। ईश्वर जो भी करता है वो आपके अच्छे के लिए करता है। अगर ईश्वर ने अरुणिमा सिन्हा से एक पैर छीन लिया था या उनके पैर कट गए थे अगर ट्रेन से, तो वही एवरेस्ट पर चढ़ी। हमारे पास तो दोनों पैर हैं, हम क्यों नहीं फतेह कर सकते हैं। तो इसी के साथ मैं चाहूँगा कि मैं फिर मतलब अगर आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आता है या पसंद आता है, ठीक है, अगर नहीं पसंद आता है तो मैं आपसे लाइक और शेयर करने के लिए नहीं या फिर सब्सक्राइब करने के लिए नहीं कहूँगा। अगर आपको पसंद आता है और आपको लगता है कि आपके लिए किसी तरीके से इम्पोर्टेंट है या फिर किसी के भविष्य को ये वीडियो बना सकता है, तो आगे शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।